ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। दिस इज़ द सेकंड क्लास ऑफ द डे। ये आज के दिन की आपकी दूसरी क्लास है। सो टेक आउट योर मैथ्स बुक, अपनी मैथ्स की किताब निकाल लें। टेक आउट योर पेंसिल्स। सारे पार्टिसिपेंट्स ऑन नहीं हैं अभी तक। ओके, so this is your maths class, this is your maths book, and today we are going to do heavy and light exercise. Okay, सबसे पहले तो काम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हैवी क्या होता है। बच्चों, हैवी कहते हैं भारी चीज़ों को, ठीक है। हैवी कहते हैं उन चीज़ों को जिसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो भारी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन्स, टेबल। बच्चों के लिए तो टेबल्स बहुत भारी होती हैं ना। फर्नीचर, टेबल, चेयर, ये भारी चीज़ें हैं ना। इनको आप ड्रैग नहीं कर सकते, इनको आप उठा नहीं सकते, बिकॉज दीज थिंग्स आर हैवी। ये कौन सी थिंग्स होती हैं? भारी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास लाइट कहते हैं हल्की चीज़ों को, जिनका वज़न बहुत कम होता है, जिनको आप आसानी से उठा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लीफ, पत्ता कितना लाइट वेट होता है। पेंसिल, ये लाइट है ना, इसका वज़न नहीं है, ये देखें आपने इजीली इसको उठा लेते हैं। शॉपिंग बैग्स जो होते हैं, दीज आर लाइट थिंग्स। कपड़े वगैरह, आप अपनी शर्ट या अपनी पैंट को हाथ में उठाएं तो वो बहुत लाइट वेट होती है, उसका वेट, उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है ना। अच्छा जी, ओके। सो टुडे इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी एंड लाइट। हैवी कहते हैं भारी चीज़ों को, लाइट कहते हैं हल्की चीज़ों को। बस आपने इसको आसान तरीके से समझना है कि हैवी कहते हैं भारी को, लाइट कहते हैं हल्की को, ठीक है। हैवी एंड लाइट। अभी ये एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन इज टिक द लाइट थिंग्स। हल्की चीज़ों पर आपने हल्की चीज़ों के नीचे बॉक्स में टिक लगाना है। जो लाइट थिंग्स हैं उनको हमने पॉइंट आउट करना है। सो व्हाट इज़ दिस? दो हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं। दिस इज़ अ लीफ, सॉरी ये लीफ नहीं है, ये पर है। वो अक्सर आपने पर देखे होंगे ना, बर्ड्स के ऊपर जो होते हैं, तो ये एक पर है। ओके, एंड दिस इज़ अ ट्री। तो इन दोनों में हल्का कौन सा है? ये है। तो पुट अ टिक इन दिस ब्लॉक, प्यारा सा टिक लगा दें। देन वी हैव अ पेंसिल एंड अ बुक। बुक ज़्यादा हल्की है, लाइट है, या पेंसिल? ऑफ कोर्स पेंसिल। पेंसिल इज अ लाइट थिंग, सो पुट अ टिक ओवर हेयर। देन वी हैव बैग एंड इरेजर। बैग ज़्यादा लाइट होता है या इरेजर? इरेजर इज अ लाइट थिंग, बैग इज अ हैवी थिंग। समझ आ गई? बस आज का आपका यही काम है, आपने लाइट थिंग्स को टिक करना है। लाइट थिंग एंड लाइट थिंग। ट्री, बुक एंड बैग इज अ हैवी, ठीक है ना। तो आपने जो लाइट चीज़ें उनको हम हल्की चीज़ें बोलते हैं, जिसका वेट बहुत कम होता है, और हैवी चीज़ें वो चीज़ें होती हैं दोज आर हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट कह दें या टू मच वेट आप कह दें, जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है, ठीक है। ओके, दिस इज़ द वर्क फॉर टुडे। आज का आपका सिर्फ ये काम था। इट इज़ वेरी इजी वर्क, ये बहुत आसान काम है। बुक आपके सामने है, आप इसको आराम से कर लें। डेट एंड डे आपने ज़रूर लिखनी है। चूँकि अभी हमारे पास टाइम है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अनम्यूट कर सकूँ, जिनको मैं पहले नहीं कर सकी थी। अबू बकर, अनम्यूट योरसेल्फ। ऑनलाइन है, मैं नेम कॉल नहीं कर रही, लेकिन मैंने देख लिया है कि कौन कौन सा बच्चा ऑनलाइन है।
काइंडली अपने नेट को आप सब ज़रा चेक करें। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट उर्दू की क्लास है, तो उर्दू की नोटबुक आप अपने पास रखें। और जो बच्चे क्लास लगा कर ख़ुद नहीं अटेंड कर रहे, काइंडली नेक्स्ट क्लास से वो बच्चे आएँ, क्योंकि आप बोलते हैं कि हमें अनम्यूट करें, हमने बात करनी है। जब मैं आपको अनम्यूट करती हूँ तो आप लोग रिस्पांस आगे से नहीं देते। इसके तो दो मतलब हैं। ये एक मतलब तो ये कि शायद आप क्लास लगाकर ख़ुद नहीं अटेंड कर रहे क्लास, इसी वजह से आपको पता ही नहीं है कि मैम ने आपको अनम्यूट किया हुआ है। दूसरी वजह इसकी ये है कि शायद आपका नेट बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो अगर नेट आपका वीक है या आप ख़ुद क्लास में एक्टिव नहीं है, तो अपने दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ उसको ठीक करें, ताकि आप क्लासेस ठीक तरीके से ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।